मास्टर्स वालों के लिए तो मस्ट है मिनिमम छह कम से कम 70-80 लाख रुपए एक साल की पहले फीस देनी थी। अब फिर अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है इनायत और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कनाडा का 2025-2026 में जिनका आने का इरादा है वो सबसे पहले क्या करें। ये सितंबर का महीना है तकरीबन 2025 में, और मैं आपको बताऊंगा इजी प्रोसेस है। पहले मुश्किल था लेकिन पहले वीज़ा रेशो भी अच्छी थी, सारी चीज़ें अच्छी थी। ऐसा नहीं कि अभी वीज़ा रेशो अच्छी नहीं, लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है कनाडा में, लेकिन सबसे पहले उससे भी पहले जो एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। अगर आपने अमेरिका कनाडा आना है तो आपने बैंक स्टेटमेंट तो आप ऐसे समझें कि ये तो मस्ट है ना, एब्सोल्यूट मस्ट है। तो सबसे पहले आप अपनी बैंक स्टेटमेंट स्टार्ट करें 3 से 6 महीने। 6 महीने हो ज़्यादा बेहतर है, 4 महीने, लेकिन 3 महीने से कम की बैंक स्टेटमेंट नहीं हो। जैसे यूके में आपको 28 दिन की बैंक स्टेटमेंट चल जाती है। सबसे पहले आप बैंक स्टेटमेंट अपनी स्टार्ट करें, प्रेफरेबली 6 महीने पुरानी। अब इसमें मैं बताता हूँ कि कितनी, तकरीबन दोनों कंट्रीज के लिए कम से कम 70-80 लाख रुपए कम से कम पाकिस्तानी रुपीस एटलीस्ट होने चाहिए बैंक स्टेटमेंट। अगर आप वो आज रखते हैं सितंबर के महीने में तो आपकी मैच्योरिटी जनवरी तक हो जानी चाहिए, ठीक है, लेकिन 4-6 महीने। ये करने के बाद आपकी लैंग्वेज एबिलिटीज, तो अगर आपका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा या बैचलर्स है, तो आपके आईएलटीएस में, ये वीज़ा लेने के लिए बात करूँ, हो तो इससे कम भी हो तो चलेगा, लेकिन अगर वीज़े के चांसेस आप अच्छे चाहते हैं तो ईच में 5.5 ईच में 6 हो तो बहुत बेहतर है अंडर ग्रेजुएट या बैचलर्स के लिए। और मास्टर्स वालों के लिए तो मस्ट है मिनिमम 6.5 तो आई वुड से 7 हो तो अच्छा केस है। अरे ये दो चीज़ें करने के बाद आपने बिस्मिल्लाह करके एडमिशन लेना है। जब आप एडमिशन लेते हैं तो मेक श्योर करें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको आपने देखना होता है कि आप कौन से इलाके में जा रहे हैं। अब कनाडा की मैं देखिए 50 स्टेट्स जो है यूएस में है, 10 स्टेट प्रोविंस जो है कनाडा में है, 3 टेरिटरीज हैं, तो बहुत बड़ा इलाका है। मौसम भी देखना होता है, आप मौसम देखें, इलाके की पॉपुलेशन देखें, और सबसे जो इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज उस इलाके में देखें। और मैं ऑफन जॉब्स की बात ही कहता हूँ, अगर आप में दम है तो आप कहीं भी कर लेंगे, बट इट्स अप टू यू। अब मैं टोरंटो में होता हूँ, मैं वैंकूवर में था पहले, अब टोरंटो में हूँ, तो ये लोकेशन देखें, एडमिशन करें। और एडमिशन के बाद जो अगला स्टेप होता है वो ये होता है कि आपने एक साल की पहले फीस देनी थी। अब ये है पाकिस्तानियों के लिए बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी इंडियंस के लिए डिफरेंट है थोड़ा सा, लेकिन जिन कंट्रीज़ में ये वीज़ा नहीं है, मतलब जीएससी नहीं है, उन कंट्रीज़ की मैं आज इस वीडियो में बात करूँगा कि आपको सिर्फ 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट देनी है। मोस्ट लाइकली 6 में जो मतलब 1 सेमेस्टर की। सो 1 साल की फ़ीस तकरीबन आपकी अगर 15 से 18 या $20,000 तो उसका हाफ होगा। तो 8 से 10,000 कैनेडियन डॉलर्स आपको जमा करानी है। आपका एलओए आ जाएगा, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। जैसे ही आपका एलओए आएगा, एलओए आने के बाद, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मैं रिवाइंड ले जाऊँ कि आपकी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की जो फीस होती है वो अमूमन तौर पे कनाडा में 100, 150, 200, $250 तक जाती है, इससे ज़्यादा अमूमन तौर पे नहीं होता। तो कैनेडियन डॉलर्स आपको वो देने होते हैं। अच्छा, जैसे ही आप अपनी फीस जमा करा देते हैं तो आपको एलओए आने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। इसके बाद आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट वगैरह जमा करनी है, अपने स्टूडेंट डिक्लेरेशन, ये मैंने एक वीडियो बनाई है, पुरानी वीडियो है, लेकिन प्रीटी मच यही डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, या आप मुझे व्हाट्सएप करें, इंस्टाग्राम करें, तो मैं आपको लिस्ट भेज भी दूंगा, फुल डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट। और इसके साथ एक बोनस डॉक्यूमेंट भेजूंगा जो कि आपके बहुत सारे पैसे बचाएगा बैंक अकाउंट खोलने में, सिम कौन सी लेनी है, कहाँ पर आना है, घर कैसे ढूंढना है, वो सारी चीज़ें। एनीवेज, वंस यू आर डन विद दिस तो आप फिर अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके वीज़ा अप्लाई करेंगे। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यू नीड टू मेक श्योर, जो एक चीज़ आपने करनी है अपार्ट फ्रॉम ऑल द डॉक्यूमेंट्स, कि आप अपने होम टाइज को बहुत स्ट्रांगली प्रूव करना है। मैं अमूमन तौर पे 10 सैटरडेज को लाइव आता हूँ कैनेडियन स्टूडेंट्स और अमेरिकन स्टूडेंट्स से बात करने के लिए, जो ऑब्वियसली यहाँ पर आना चाह रहे हैं। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूँगा। लेकिन इसके अलावा और प्रीटी मच बेसिक सा स्टेप है, कुछ भी नहीं है। कनाडा में 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छे ग्रेड्स होने चाहिए, अच्छी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, और आईएलटीएस। अगर ये 3 अच्छे चीज़ें आपकी हैं तो आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। लेकिन अगर ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं तो आई एम स्टिल गोना हेल्प यू, लेकिन फिर आप किसी और कंट्रीज़ को भी देखें, या फिर आप कहें कि बैंक स्टेटमेंट 80 लाख की चाहिए, मैं 1.5 करोड़ की देता हूँ। फिर ये है कि आपका वीज़ा के चांसेस है कि आप एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड आपका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे मैसेज करें, नीचे लाइक,
सब्सक्राइब, और इसके साथ साथ नीचे मुझे कमेंट करके बताएं कि आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं, कौन सी सिटी से देख रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं तो नीचे कमेंट करें, आई बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। अल्लाह हाफ़िज़।